सुप्रभात बच्चों। द्वादशी कक्षा में प्रत्यय अध्ययन के लिए आप सभी का स्वागत है। वार्षिक परीक्षा में जो प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार से है। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय में आपके पाठ्यक्रम में कत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय और सानच प्रत्यय को सम्मिलित किया गया है। तद्धित प्रत्यय में मतु प्रत्यय, इन प्रत्यय, इसके तीन नाम हैं, इन, इनि और णिनि। ठक प्रत्यय, ठय प्रत्यय, त्व प्रत्यय। 5 प्रत्यय कृदंत प्रत्यय में से लगे हुए हैं, 5 प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में से लगे हुए हैं और 2 प्रत्यय टाप और गीप स्त्री प्रत्यय में से लगाए गए हैं। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो वार्षिक परीक्षा में प्रत्यय आने वाले हैं, तो सबसे पहले प्रत्यय है क्त प्रत्यय। क्त प्रत्यय का त या इता शेष रहता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है। वैसे तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर भी अब रिवीजन मात्र है। इसका त शेष रहता है और मुख्य क्रिया के रूप में तथा विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अतः इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। जैसे पठ जमा क्त प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो पुल्लिंग में बनेगा पठितः, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसकलिंग में पठितम। तो इस प्रकार से कुछ धातुएं हैं और क्त प्रत्यय के साथ मृ जमा क्त मृत मूल शब्द बना। मृतः पुल्लिंग में, मृता स्त्रीलिंग में और मृतम नपुंसकलिंग में। नष्ट जमा क्त नष्टः, जी प्लस क्त जितः, जितः जिता जितम। उसी प्रकार से आप ये देख लीजिएगा। ये पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। आपके पास नोट्स इकट्ठे हो जाएं तो ये PDF आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कथ प्रत्यय के बाद ये कुछ और एग्जाम्पल कथ प्रत्यय के हैं सेकंड पेज पर। इसके बाद अनियर प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में है कृदंत प्रत्यय में से। इसका अनीय शेष रहता है। धातुओं में संधि के विकारों के कारण बदलाव जरूर आता है, अन्यथा सब जो रूप हैं वो एक जैसे ही बनने थे। जो ये बदलाव आता है ना, वो संधि विकारों से, सेट और अनिट धातुओं की प्रक्रिया से, इनके परिणाम स्वरूप ही ये शब्द अलग अलग बनते हैं। पठ जमा अनीय, पठनीय, मूल शब्द पठनीय बना। पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया और नपुंसकलिंग में पठनीयम शब्द रूप बनेगा। ये आप पहले 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो कोई कठिन नहीं है। भुज धातु से भोजनीय, भोजनीया, भोजनीयम। गम धातु से गमनीय, गमनीया, गमनीयम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये शब्द रूप देख लीजिए आप कैसे बने, धातुओं से प्रत्यय जोड़ करके शब्द बने। इसके बाद है क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि प्रत्यय, आज मेरा उद्देश्य केवल आपको नोट्स प्रदान करना है। वार्षिक परीक्षा के अनुसार जो प्रत्यय आप भटके ना, केवल वही उन प्रत्यय पर ही अपना एकाग्रता रखें और जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें से वो प्रत्यय हटा दिए गए हैं। तो जो ये मैं आज PDF डाल रहा हूँ, ये वही प्रत्यय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में आने हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन शेष रहता है, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत शेष रहता है। और मूल शब्द भी अत शब्द से ही, अत शेष रहने से ही बनता है। जैसे पठ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो पठत मूल शब्द बना। पठन पुल्लिंग में, पठंती बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग में और पठत नपुंसकलिंग में। इस प्रकार से ये धातुएं हैं। आप और देख लीजिए। रक्ष धातु, पच धातु, धाव धातु, स्था धातु, हस धातु, त्यज, सब में इसी तरह से प्रक्रिया होगी। जहाँ भी बदलाव है तो वह संधि विकारों के कारण है और धातुओं के सेट और अनिट होने से इस प्रकार की प्रक्रिया बनती है। सेट धातु वो है जिसमें लृट लकार में ई लगता है। जैसे पठ धातु में पठिष्यति,
लेकिन यदि यदि हम लब धातु करें तो लभिष्यति नहीं बनता। तो लब धातु अनिट है और पठ धातु सेठ है। सेठ का मतलब इट सहित, इसलिए सेठ का मतलब बनिया नहीं, इट सहित। जिसमें ई, इट का मतलब ई, जिसमें ई लगे वो सेठ है, यानी ई की विद्यमानता के साथ, और ई की विद्यमानता के बिना वो अनिट कहलाएगी। तो ये सेव धातु में क्षत्रिय प्रत्यय, सॉरी, एक और ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय प्रत्यय केवल प्रथमापदी धातुओं से लगता है और शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ता है। शानच का मान शेष रहता है, क्षत्रिय का अत शेष रहता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आप देख लीजिए। और क्षत्रिय प्रत्यय के बाद आगे शानच प्रत्यय है, मान शेष रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं राम की तरह, लता की तरह और फल की तरह इसके शब्द रूप चलेंगे। जैसे विद धातु है तो विद्यमान पुल्लिंग में, विद्यमाना स्त्रीलिंग में और विद्यमानम नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा। ये धातुएं हैं, सारी धातुएं आत्मनेपदी हैं। विद, सेव, वृत, लब, सह, यत, ये जितनी भी धातुएं, ये जितनी भी टेबल है सभी आत्मनेपदी धातुओं से बने हुए शब्द रूप हैं। शानच प्रत्यय जुड़ करके मान शेष बचा और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में शब्द रूप बनाए। इसके बाद है क्तिन प्रत्यय। क्तिन प्रत्यय ये भाववाचक संज्ञा के लिए प्रयोग होता है और इसका ती शेष रहता है। क्तिन प्रत्यय के त को ट, द, ड, ण, न भी हो जाता है। जो क्तिन प्रत्यय कता है उसको ट भी बन जाता है, कई बार ध भी बन जाता है, ढ भी बन जाता है, न। जो ये सब जो प्रक्रिया है वो संधि विकारों के कारण, संधि के बदलाव के कारण ही होती है। जैसे स्था जमा क्तिन स्थिति, दृश जमा क्तिन दृष्टि, श्रु जमा क्तिन श्रुति, नी जमा क्तिन नीति ही। तो ये 10वीं कक्षा में ये प्रत्यय नहीं था, ये नया प्रत्यय है आपके लिए और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 में शायद हमने पढ़ा था इसको। मन प्लस क्तिन मति ही, शक जमा क्तिन शक्ति ही। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको देख लीजिएगा आप। इसके बाद है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का मत या वत शेष रहता है और इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। जैसे गुण जमा मतुप तो गुणवत मूल शब्द बना, पुल्लिंग में गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसकलिंग में गुणवत। ऐसे ही धनवत मूल शब्द बना, धन से मतु प्रत्यय जोड़े, धनवान, धनवती, धनवत। तो आप बड़े की मात्रा स्त्रीलिंग में आएगी। अब इसमें कुछ जो अ और आ वाले हैं उनके साथ आपने वान जोड़ना है और बाकी शब्दों के साथ मान जोड़ना है। लक्ष्मी शब्द इसका अपवाद है। मतु प्रत्यय का वत, वान या मान शेष रहता है, यानी वत या मत शेष रहता है मूल शब्द में, और पुल्लिंग में वान या मान जुड़ेगा। अब वान किसके साथ जुड़ेगा? जिन शब्दों के बाद में अ या ई हो। लेकिन लक्ष्मी शब्द इसका अपवाद है। लक्ष्मी में ई है लेकिन उसके बावजूद इसमें वान जुड़ता है। शेष शब्दों में मान जुड़ेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। जैसे बुद्धि शब्द है, अ या ई नहीं है तो बुद्धिमान बनेगा। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। हनुमान, हनुमति, हनुमत। वैसे हनुमति तो थी ही नहीं, हनुमति क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। मतु प्रत्यय के कुछ और उदाहरण हैं, आप इनको देख लीजिएगा। इनी प्रत्यय, इनी प्रत्यय के 3 नाम हैं, णिनी, इनी और इन। तो ये शब्दों से जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय है, दंड जमा इन, दंडी पुल्लिंग में बनेगा, बड़ी की मात्रा आएगी, और दंडिनी स्त्रीलिंग में, और दंडिन मूल शब्द नपुंसकलिंग में। दंडी सॉरी छोटी की मात्रा आएगी। दंडिन तो मूल शब्द हुआ और जो नपुंसकलिंग बनेगा वो ना हट जाएगा। जो मूल शब्द का ना काट दो तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। ये जो मूल शब्द दिख रहा है बीच में और जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो पुल्लिंग है, और इनका स्त्रीलिंग बनेगा दंडिनी, मंत्रिणी, धनिनी, हस्तिनी, प्राणिनी, ज्ञानिनी, करिणी, फलिनी, शशिनी, बलिनी, मालिनी। मालिनी में एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ऐसे ही आपने स्त्रीलिंग के सारे मात्राओं का ध्यान रखना है। मालिनी में ल पे छोटी की मात्रा आएगी और ना पे बड़ी की मात्रा आएगी। उसी प्रकार और सारे शब्द देख लीजिए। ये मान लो हस्तिनी लिखना है तो हस्तिनी में त पे छोटी की मात्रा स के ऊपर से आ जाएगी और ना पे बड़ी की मात्रा आ जाएगी।
इसके बाद ठक प्रत्यय है, ठक का एक शेष रहता है। और आदि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा। आदि स्वर को वृद्धि होगी। अब किस स्वर को क्या वृद्धि होगी वो आपको ये विशेष में लिखा हुआ है नीचे। जिस शब्द में ठक प्रत्यय किया जाता है उसके प्रथम स्वर को वृद्धि हो जाती है। अ को आवृद्धि होगी, ई और बड़ी ई को आई वृद्धि होगी, ऊ और बड़े ऊ को यानी दीर्घ उकार को अवृद्धि होगी, री को आर वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, धर्म से धार्मिक, वेद से वैदिक, भूगोल से भौगोलिक, पुराण से पौराणिक, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला जो पेज है वो भी ठक प्रत्यय का, इसमें कुछ प्रत्यय ठाया के भी हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। दोनों की प्रक्रिया वही है, मास जमा ठाएँ मासिक, दिन जमा ठाएँ दैनिक, दैव जमा ठक दैविक, मूर जमा ठाएँ मौलिक। तो ठक और ठाएँ दोनों प्रत्यय हैं, दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, बस ये ध्यान रखिएगा, ये अलग से याद कर लीजिएगा कि ठाएँ प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। मास है, दिन है, मूल है और बस यही है, इनमें ठाएँ, बाकी सब में ठक प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मूल शब्द त्व जुड़ेगा, पटुत्व और नपुंसकलिंग बन जाएगा इसका। पटुत्वम, महत्वम, मित्रत्वम, मधुरत्वम, दीर्घत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, मानव जमत्व, मानवत्वम, बंधु जमत्व, बंधुत्वम। अब ये मूल शब्द है, ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, कभी आप नोट्स को देख करके सोचे कि इसमें पटुत्व लिखा हुआ है तो आप भी पटुत्व ही एग्जाम में लिख के आओ या महत्व ही एग्जाम में लिख के आओ। आपने पटुत्वम लिखना है, महत्वम लिखना, माँ लगाना है, बाद में हलंत लिखना है, माँ लगा करके माँ को हलंत कर देना सबको। तो ध्यान दीजिएगा, त्व का त्वम शेष रहता है, त्व प्रत्यय का, और जब विच्छेद करें पटुत्वम का जब उत्तर लिखना हो तो पटु जमा त्व और उत्तर बनेगा पटुत्वम। ऐसे सबके मानवत्वम, बंधुत्वम, मृदुत्वम, सुंदरत्वम। यहाँ पर एक फॉल्ट है जो बच्चों को भ्रमित कर सकता है, ये मूल शब्द है, इनमें मूल शब्द में म नहीं लगा है, जबकि अब आप जब आंसर दोगे तो आपने म लगाना सब में। पटुत्वम, मित्रत्वम, महत्वम, मधुरत्वम, दीर्घत्वम समझ चुके होंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब आगे है स्त्री प्रत्यय में टाप का आशेष रहता है, और अज जमा टाप अजा, वत्सा, बाल जमा टाप बाला, प्रिय जमा टाप प्रिया, नायक जमा टाप नायिका। तो ये सब आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। और स्त्री प्रत्यय में भी आगे ये कुछ और एग्जाम्पल है टाप प्रत्यय में। और इसके अतिरिक्त अब अंगीप प्रत्यय सबसे लास्ट प्रत्यय है, कुमार जमा अंगीप कुमारी, ये ई की मात्रा बनेगी और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना देता है। देव का देवी, सुंदर का सुंदरी, तरुण का तरुणी, मृग का मृगी, राजन का रागी, विद्वस का विदुषी, किशोर का किशोरी, पति का पत्नी, सखी का सखी। देखिए सखी शब्द छोटी की मात्रा वाला पुल्लिंग होता है, और अगर बड़ी की मात्रा लगा दें तो सखी शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। श्रीमत श्रीमती, तट का तटी, नद का नदी, नर्तक का नर्तकी, गौर गौरी, काक काकी, दात्री जिसके ता में री है वो दात्री पुल्लिंग है, और अगर त्र लिख करके बड़ी की मात्रा लगाए तो स्त्रीलिंग हो जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। सुकेश सुकेशी, यौवन का युवती, श्रेयस का श्रेयसी, इंद्र का इंद्राणी। तो ये था बच्चों आपका प्रत्यय। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से करेंगे और परीक्षा के अनुसार आप तैयारी रखेंगे। माँ भगवती सबका कल्याण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को